हेलो दोस्तों एवरीवन, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ने जा रहे हैं विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमने यहाँ पर लिए हैं। तो आइए हमारे साथ पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक मोल में कितने कण होते हैं। यहाँ पर दिया है एक मोल में कितने कण होते हैं। तो देख सकते हैं आप, टॉप क्वेश्चन है बिल्कुल। 6.023 गुणा 10 की घात 23 कण होते हैं। आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। पीतल किसका मिश्र धातु है। आपको बताना है पीतल किसका मिश्र धातु है। तांबा प्लस जस्ता को मिलाकर पीतल बनता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। CaCO3। CaCO3 संगमरमर का रासायनिक सूत्र है, आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, भविष्य की धातु मेटल ऑफ द फ्यूचर किसे कहा जाता है। Ti किसे कहा जाता है। टाइटेनियम किसे कहा जाता है। टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है याद रखने के लिए। द्रव स्वर्ण किसे कहा जाता है, यानी कि लिक्विड गोल्ड किसे कहा जाता है। पेट्रोल को। याद रखेंगे किसे कहा जाता है, लिक्विड गोल्ड पेट्रोल को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए हैं। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं का मिश्र धातु है। आपको बताना है कि इनका है लोहा प्लस निकल प्लस कोरियम। इन तीनों से मिलकर स्टील बनाई जाती है, याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है। क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है। पारा को। याद रखेंगे किसे कहा जाता है, पारा को क्विक सिल्वर कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। फ्लोरीन। कौन सा है, फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत तत्व ऋणात्मक है। श्वेत स्वर्ण व्हाइट गोल्ड किसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है, प्लेटिनियम को। किसे कहा जाता है, प्लेटिनियम को कहा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्व का सबसे कठोर कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। हीरा। मैंने आपको कहीं पर बता दिया क्या है, हीरा विश्व का सबसे कठोर पदार्थ है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। याद रखें कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय जो विज्ञान दिवस है कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है। पायस किस प्रकार का कोलाइड है। किस प्रकार का है, द्रव में द्रव। किस प्रकार का है, द्रव में द्रव। मंगल ग्रह को किस नाम से जाना जाता है। लाल ग्रह। किस नाम से जाना जाता है, लाल ग्रह के नाम से मंगल ग्रह को जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। ध्वनि का वेग वायु में लगभग कितना होता है। ध्वनि का वेग वायु में कितना होता है, 332 मीटर पर सेकंड। कितना होता है, 332 मीटर पर सेकंड। विमान की ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अल्टीमीटर। याद रखेंगे, जो विमान होता है उसकी ऊंचाई नापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। साइडराइट किस धातु का आवश्यक है। साइडराइट किस धातु का आवश्यक है, लोहे का। किसका है, लोहे का, आयरन का आवश्यक है, ये आपको याद रखना है। सबसे अधिक तन्य लचीली धातु कौन सी है, सोना। कौन सी है, सोना सबसे अधिक लचीली धातु है। हंसाने वाली गैस कौन सी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पिछली बार पीसीएस में भी पूछा गया था प्रश्न। कौन सी है, N2O नाइट्रेट ऑक्साइड। याद रखेंगे, नाइट्रेट ऑक्साइड लाफिंग गैस जिसे कहा जाता है, हंसाने वाली गैस है। वाहन की चाल मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, स्पीडोमीटर। किसका किया जाता है, स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पुष्पों के अध्ययन क्या कहा जाता है, एंथोलॉजी। क्या कहा जाता है, पुष्पों के अध्ययन को, यानी कि फूलों के अध्ययन करने वालों को क्या कहा जाता है, एंथोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। गर्म करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगर आपको विटामिन सी चाहिए तो आपको खट्टे पदार्थ खाने पड़ेंगे। ठीक है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रथुंदी। याद रखेंगे कौन सा रोग होता है, रथुंदी। सोने का आपेक्षिक घनत्व लगभग कितना होता है, 19.3। कितना होता है, 19.3 सोने का
अपेक्षिक घनत्व है। विरंजक चूर्ण का सामान्य रासायनिक सूत्र क्या है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। CaOCl2, याद रखेंगे CaCOl2 विरंजक चूर्ण का सूत्र है। सांप के काटने से मृत्यु का प्रमुख कारण क्या होता है? आरबीसी का नष्ट हो जाना। ठीक है, जो हमारी रेड ब्लड सेल्स है, जब सांप काटता है तो उसके जहर से रेड ब्लड सेल हमारी क्या होती है? नष्ट हो जाती है। इसलिए क्या होता है? मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। आम मैंगो का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैनीफेरा इंडिको। क्या है? मैनीफेरा इंडिको मैंगो का वैज्ञानिक नाम है। ताप का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन। ये आप देख सकते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, जांग की हड्डी। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायनामो का आर्मेचर सामान्यतः किससे बनाया जाता है? इस्पात से। किससे बनाया जाता है? आर्मेचर इस्पात से बनाया जाता है। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी। क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी कहा जाता है। प्रश्न 2 बार आ चुका है। प्रकाश का परावर्तन किस कारण होता है? माध्यम बदलने पर प्रकाश के वेग परिवर्तन होता है। ठीक है, माध्यम बदलने पर, याद रखेंगे। विद्युत धारा का प्रभाव सबसे पहले किसने खोजा था? ओस्टिटेड। किसने खोजा था? ओस्टिटेड ने विद्युत धारा का प्रभाव सबसे पहले खोजा था। किस दर्पण का उपयोग वाहन के रेयर व्यू मिरर में किया जाता है? किसका? उत्तल दर्पण का। याद रखेंगे, जो वाहनों में शीशे लगे होते हैं उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? वोट। शक्ति का एसआई मात्रक है वोट। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का कुचालक है? लकड़ी। कौन सा है कुचालक? लकड़ी। याद रखेंगे। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? टंगस्टन। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। ओम का नियम किस संबंध को दर्शाता है? V बराबर IR। ये देख सकते हैं आप, ओम का नियम संबंध V बराबर IR को दर्शाता है। ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती? माध्यम नहीं है। ठीक है, क्योंकि ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? किलोवाट घंटा। याद रखेंगे, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक किलोवाट घंटा। पृथ्वी पर वस्तुओं का भार किस कारण होता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है, याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र CaOCl2 अभी पहले भी आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। CaCOl2 इसे बोला जाता है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है। रक्त में लोहा मुख्यतः किस रूप में उपस्थित होता है? हीमोग्लोबिन के रूप में। तरल एस किसे कहते हैं? पोटेशियम कार्बोनेट को कहते हैं। याद रखेंगे। आशा धातु किसे कहा जाता है? यूरेनियम को। यूरेनियम को आशा धातु कहा जाता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? D2O। क्या है? D2O। जो भारी जल है उसका सूत्र है D2O। याद रखेंगे। शरीर में तांबे की अधिकता से कौन सा रोग होता है? विल्सन रोग। कौन सा होता है? विल्सन रोग होता है, ये आपको याद रखना है। सबसे भारी, दूसरा प्रश्न देखते हैं, सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम। कौन सी है? ओस्मियम। सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम। कॉर्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? CrO3। क्या है? CrO3। ये आप देख सकते हैं, CrO3। यूरेनियम का प्रमुख आयस्क कौन सा है? कौन सा है? ये आप देख सकते हैं, बिच ब्लेंड। कौन सा है? बिच ब्लेंड है, ये आपको याद रखना है। भारी जल की खोज किसने की थी?
HS यूरे ने किसने की थी? भारी जल की खोज की थी। आप देख सकते हैं HS यूरे द्वारा भारी जल की खोज की गई थी। प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। विद्युत प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? ओम। बल का SI मात्रक न्यूटन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? बतानी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। पानी का क्वथनांक सामान्य वायु दाब पर कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर। विद्युत शक्ति की SI इकाई क्या है? वोट। 3 बार आ चुका है प्रश्न। गुरुत्व आकर्षण नियतांक का G का SI मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर पर सेकंड किलोग्राम स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सी विद्युत की अच्छी चालक है? तांबा। कौन सी है? तांबा। विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? एमीटर। ये देख सकते हैं आप, एमीटर है। विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। एस्टिग्मेटिज्म किस अंग की बीमारी है? आँख की। एस्टिग्मेटिज्म किस अंग की बीमारी है? आँख की। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेलाकोनाइट किस धातु का आवश्यक है? मेलाकोनाइट किस धातु का आवश्यक है? तांबा। किसका है? तांबे का। याद रखेंगे। मानव शरीर में लगभग कितना रक्त होता है? 5 से 6 लीटर। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हीमोग्लोबिन मुख्य से क्या कार्य करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का रंग लाल होता है। डिप्थीरिया मुख्यतः किस अंग को प्रभावित करता है? गले को। किसे करता है? गले को। याद रखेंगे। विश्व स्वास्थ्य वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। सीसा संचायक बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। याद रखेंगे, बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। ब्लैक होल की घटना या सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था एस चंद्रशेखर। किसने दिया था? एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल का सिद्धांत दिया था। पीतल किसका मिश्र धातु है? तांबा प्लस जस्ता। 2 बार आ चुका है, तांबा प्लस जस्ता। दृश्य प्रकाश में सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग में होती है? लाल। किस में होती है? लाल में होती है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? लैक्टिक अम्ल। जब लैक्टिक अम्ल इकट्ठा होता है हमारे शरीर को थकावट महसूस देती है। कैंसर संबंधी रोग का अध्ययन कहलाता है? ओन्कोलॉजी। क्या कहलाता है? ओन्कोलॉजी कहलाता है। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? डेटाइन। किस पदार्थ के बने होते हैं? डेटाइन पदार्थ के दांत बने होते हैं। केचुए की कितनी आंखें होती है? एक भी नहीं। कितनी होती है? एक भी नहीं केचुए की आंखें होती है। केचुए की आंखें नहीं होती है। इनमें से किस पदार्थ में प्रोटीन सबसे कम पाया जाता है? किसमें? चावल में प्रोटीन सबसे कम पाया जाता है। ये आपको याद रखना है। अंगूर में कौन सा अम्ल होता है? टोट्रिक अम्ल। कौन सा होता है? टोट्रिक अम्ल। अंगूर में टोट्रिक अम्ल होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। कौन सी है? तंत्रिका। याद रखेंगे, तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। किस जीव की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? पैरामीशियम। किसकी होती है? पैरामीशियम। ये आप देख सकते हैं। गाजर किस विटामिन का स्रोत है? विटामिन ए। याद रखेंगे,
गाजर विटामिन ए का स्रोत है। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 ग्राम। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्न में से तापमान की ऐसा इकाई क्या है? केल्विन। क्या है? केल्विन। याद रखेंगे। 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन के में बदलने के लिए क्या किया जाता है? ये आप देख सकते हैं, 298 केल्विन। इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। ग्लेवनीकरण किसे कहते हैं? ये कहते हैं लोहे पर जस्ता की परत चढ़ जाना, इसे कहा जाता है। किस वस्तु का गुरुत्व त्वरण जी यदि पोल से विषुवत रेखा की ओर जाए तो क्या होता है? क्या होता है? घटता है। ये आपको याद रखना है। 10 म्यू प्रतिरोध 2A धारा प्रवाहित हो रही है, दोनों सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा? 10 V वोल्ट। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए सूत्र कौन सा लगाएंगे? C बराबर K माइनस 273। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। लोहे के जंग किसके कारण लगती है? लोहे पर जंग किसके कारण लगता है? ऑक्सीजन एवं नमी के कारण। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये आपको याद रखना है। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो में आप देख सकते हैं, हमने बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने लिए हैं। जैसे कि देख सकते हैं आप, बैक्टीरिया खोज किसने की थी? एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने की थी। वायरस की वृद्धि प्रजनन कहाँ होता है? केवल जीवित कोशिका में होता है। ये आपका रखना है। क्लोरीन का प्रमुख उपयोग किस में होता है? टूथपेस्ट में। याद रखेंगे, टूथपेस्ट में होता है। वायरस की खोज किसने की थी? ये की थी दिमित्री इवानोव्स्की ने। ये आपका रखना है। ग्रेफाइट का मुख्य उपयोग किस में किया जाता है? पेनिसिलिन की नोक एवं इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है। बोरमीन सामान्य तार पर किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए छांट छांट के बिल्कुल ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्यारे दोस्तों, ये आप याद रख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।